दिल्ली में चुनाव है और आम आदमी पार्टी के चाणक्य संदीप पाठक मेरे साथ है। चाणक्य जी, ये बताइए कि बात हुई थी 1000 की, जब घोषणा की बात आई तो मोर देन ट्वाइस हो गया, 2100 हो गया। इस रणनीति के पीछे है क्या? ये कोई रणनीति नहीं है। केजरीवाल जी का विश्वास है और बिलीफ है कि अगर महिलाओं का सम्मान करेंगे और उनको सशक्तिकरण की तरफ आगे लेकर जाएंगे तो देश और समाज आगे बढ़ेगा। ये उस विश्वास का एक छोटा सा उदाहरण है। आप, ये पहली चीज नहीं है। देश और समाज को, परिवार को आगे ले जाने के लिए आम आदमी पार्टी पहली सरकार थी जो स्कूल को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाई थी। आज इससे पहले कोई सरकार आप बता दो जो स्कूल को, हॉस्पिटल को और गुड गवर्नेंस को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाई हो। सिर्फ केजरीवाल जी ने बनाया। तो वो हमारे चुनाव जीतने का कोई प्रपंच नहीं है, हमारी कन्विक्शन का एक हिस्सा है। चुनाव जीते या चुनाव हारे, हमारी राजनीति इसी से है। 1000 रुपए वाली जो बात केजरीवाल जी ने सबसे पहले लेकर आए थे, कई सारे राज्यों में ही बोल दिया था, बजट में ही बोल दिए थे, कैबिनेट में पास हो गया। ये वाला आज कंप्लीट हो गया जो उनका वादा था। अब सिर्फ अकाउंट में आना बाकी है, जो अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन आज केजरीवाल जी ने इसको बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया है। तो हर एलिजिबल जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनके अकाउंट में हर महीने 2100 रुपए आएगा। सवाल ये उठ रहा है, 2100 आया, 1000 आएगा चुनाव के बाद ही, ये इतना डिले क्यों हुआ? अब ये जो डिले करने वाले लोग हैं, जो कुंडली मार के यहाँ बैठे हैं, जिनको दिल्ली वालों का सुख और उनका सुविधा देखा नहीं जाता है, ये उनसे पूछे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो मर्जी कर ले। देखो, जीत तो धर्म की होती है और आप धर्म के पक्ष पे लड़ते रहो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन डिले हो सकता है, लेकिन जीत तो सच्चाई की होगी। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि 1000 के जब देने की बात थी, तब भी जो अधिकारी हैं वित्त विभाग, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा बोझ आएगा, कर्ज लेना पड़ेगा, 4000 से ज्यादा का करोड़ का बोझ आएगा। अब अगर आप इसको डबल कर रहे हो तो हो सकता है कि 9000, 8000, 9000 करोड़ का दिल्ली सरकार पर तो प्रभार आए। कैसे करोगे इस बोझ को, कैसे झेलेंगे? ये लोग पहले भी जब बिजली फ्री कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, तब भी ये रो रहे थे, तब भी कह रहे थे वो बर्डन पड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। नुकसान हुआ? नहीं हुआ, उल्टा फायदा हुआ। जब पानी फ्री दे रहे थे तब भी रो रहे थे, अरे नुकसान हो जाएगा। नुकसान हुआ? नहीं हुआ, फायदा हुआ। जब स्कूल बना रहे थे, अस्पताल में दवाइयां फ्री दे रहे थे, तब भी रोते थे, अरे नुकसान हुआ, फायदा हुआ। तो ये सब करने से फायदा होता है या नुकसान होता है? तो ये जो फालतू बातें कर रहे हैं उसको इग्नोर करना चाहिए। ये किसी भी सशक्त देश का पहला आधार होता है कि आप स्कूल में, हॉस्पिटल में और महिलाओं के सम्मान पे आप खूब पूंजी लगाओ, वो आपको 10 गुना करके आगे देंगे। जैसे महाराष्ट्र में लाडली, झारखंड में मैया योजना, ऐसा लग रहा है दिल्ली में ये योजना कामयाब रहेगी और आपको जो उन्होंने कहा कि आप 60 सीट दे दीजिए, मैं आपके सम्मान राशि को दुगना कर दूंगा, तो करेगा? देखिए, केजरीवाल जी ने सबसे पहले ये बात कही थी महिला सम्मान राशि की। बाकी कई जगह पे इन्होंने स्वीकार किया है। अच्छी बात है, अच्छी बातें कॉपी करनी चाहिए। अब कई जगह कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, उसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है। केजरीवाल जी ऐसे आदमी हैं जो कहते हैं वो करते हैं। इफेक्टिव रहेगा चुनाव में इसका? बिल्कुल, फर्क पड़े ना पड़े हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। चुनाव दूसरी चीज है। हमारा कन्विक्शन, हमारा बिलीफ, हमारा विश्वास, हमारी साधना, हमारी यही राजनीति, हम यही करेंगे। अगर किसी को तकलीफ है तो सीधे सीधे बताए कि हमें नहीं देना है, तकलीफ है। ये गोल गोल घुमा के अटैक ना करे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या माताओं और महिलाओं को इतने 2100 रुपए पैसे मिलने से उनको तकलीफ है और क्या वो विरोध करते हैं? अगर वो विरोध करते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दे, उसका उत्तर हम उनको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाल ही के चुनाव में अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आए, जो विश्लेषक मानते हैं कि वहां पर लाडली योजना थी। झारखंड में चुनाव का जो परिणाम आया, वहां पर मैया योजना को कारगर माना गया। तो आम आदमी पार्टी भी इसी तरीके से दिल्ली के जो दंगल है उसमें इस योजना का कारगर और इतना प्रभावशाली मान रहे हैं, जिसके बूते उन्हें लगता है कि वो फिर से एक बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। वीडियो सहयोगी मुनीश भल्ला के साथ जितनी भारतीय में भारतवर्ष दिल्ली। आप 1000 रुपए की उम्मीद करके आए थे, सोचा था 2100 रुपए हो जाएगा? नहीं सोचा था। जैसे कि केजरीवाल जी ने कहा वो जादूगर है, वो सच में जादूगर है। और जितना महिलाओं के लिए उन्होंने आज तक किया है, तो मुझे तो लगता है इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा सच्चाई तो ये है अभी कि बजट में बोला गया था, अभी तो सिर्फ 1000 का भी पास हुआ है, आया नहीं। बंद करके विश्वास है। हम ये समझ लिया आपकी बात जो है ना सच्ची बात है, बिल्कुल हो गए। मतलब हमें इतना विश्वास है। बहुत सुना नहीं, 1000 का पास हो गया है। अगर चुनाव जीते तो इसको 2100 कर दिया जाएगा। डेफिनेट यही हुआ है, यही है कि अगर पास हो जाता है तो 2100 हो जाएगा, नहीं तो सरकार बनती है तो बिल्कुल 1000 तो है, 1000 तो है ही है। और सरकार बनेगी 110% बनेगी और 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी लाएगी।
अब ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई आपकी सरकार है और बजट में आ गया था तो इतना विलम्ब क्यों हुआ? कुछ आया समझ में? नहीं आ गया सर इलेक्शन के टाइम पे आपको भी पता है कि आचार संहिता लग जाती है तो कोई भी चीज पास नहीं होती है, पास हो गई उसमें भी बहुत बड़ी बात है। और केजरीवाल बहन जी इधर आइए, क्या उम्मीद लेके आए थे 1000 की, यहाँ तो 21 से घोषणा कर दी। ये बहुत बड़ी घोषणा है और इससे मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी महिलाओं के लिए तो ऑलरेडी अरविंद जी एक भाई हैं, क्योंकि उन्होंने फ्री बस सेवा जो दी और वहाँ हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की। आप सोचिए कि हमारे साथ पहले बस में बदतमीजी होती थी, वो भाई हमारे एक दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे ही थे जिन्होंने हमारे बारे में सोचा और अभी 2100 रुपए देने जा रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये है ना कि अभी आपकी जिम में ना 2100 है ना 1000 है, 1000 में मिलेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद। मिलेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और महिलाएं इतनी खुश हैं, जो महिलाओं को बिल्कुल पैसे नहीं मिलते थे बच्चों का। इसके बदले आपसे 60 सीट भी तो मांग रहे हैं, हो पाएगी क्या? बिल्कुल हो पाएगी, बिल्कुल होगी। मैं आपको बताऊं, मैं खुद निगम पार्षद तब भी होगी, तब भी होगी। तब भी होगी। आप लोग जैसे कौन चिल्ला रहा था मुफ्त की रेट भी खाएंगे मोटे हो जाएंगे, कौन चिल्ला रहा था पीछे? हाँ, महिलाएं होंगी, हमारी बहनें होंगी। देखिए हमें पता है 60 नहीं, हम 70 की 70 लेके आएंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे इस बार, क्योंकि बहनों ने काम किया है।